धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रह वाली जगह आपके चरणों में आते हैं और पिताजी हम आपसे विनती करते हैं, यदि आप चाहें तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रभु जी इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कर सकते हैं। तो भी महान पिताजी हमारे नहीं, केवल आपकी मर्जी पूरी यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, जो सुसमाचार पाठ से है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 25 और उसका 14 से लेकर 30 तक हमने पढ़ा, हमने सुना, तो हम थोड़ा उसको मनन करेंगे। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्ग के ज्ञान के विषय में, आत्मिक वरदानों के बारे में बता रहे हैं। जब ये वचन पढ़ते हैं हम, तो सीधा सीधा हमें जो पढ़ने को आ रहा है, क्योंकि यह उस समय की दशा, मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। कौन सी संपत्ति सौंप दी? वो संपत्ति किसकी है? वो प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति है। जो वो संपत्ति सौंपी है प्रभु ने, जो यहाँ पर एक स्वामी के बारे में बताया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर हम पढ़ते आए हैं और हम वचन के द्वारा समझ रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह, वो जो वचन, जो वरदान दिए जा रहे हैं, जो भी तोड़े बताए जा रहे हैं यहाँ पर, वो जो संपत्ति है वो प्रभु यीशु मसीह की है, वो परमेश्वर की संपत्ति है। और जो प्रभु ने अपनी संपत्ति जो अपने चेलों को सौंपी है उस समय पे, वो उनकी खुद की नहीं थी, वो परमेश्वर की संपत्ति थी। आगे हम पढ़ते हैं, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। यह हम देखते हैं कि प्रभु ने हम सभी को आशीष दी। कोई भी जन ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में उसका तोड़ा नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे आशीष नहीं दी गई है। हम पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि हमारे तोड़े दिए गए हैं, परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं। और हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमें किसी प्रकार का तोड़ा हमारे पास नहीं है। हर किसी के पास तरह तरह के तोड़े हैं। और जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी को 5 तोड़े दिए गए, उसने 5 और कमा लिए, और किसी को 1 तोड़ा दिया गया, उसने 2 तोड़े दिए गए, उसने 2 और कमा लिए। लेकिन यहाँ पर जो एक विशेष बात देख रहे हैं हम कि एक तोड़ा दिया था, एक जन को 1 तोड़ा मिला, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं किया। ये समझने वाली बात है। 1 तोड़ा हम सबके जीवन में, हमारे चर्चों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों में, हमारे मसीह समाज में परमेश्वर ने तरह तरह के तोड़े लोगों को दिए। किसी को 1 तोड़ा है, किसी को 5 तोड़े, बहुत सारे तोड़े दिए गए हैं। और लोग उसको, जिन लोगों को 5 तोड़े दिए गए हैं, वो लोग अपने तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं प्रभु के लिए, ताकि वो और बढ़ जाए, और परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हालेलुया, उसको परमेश्वर बढ़ाता है। और किसी के पास 2 हैं तो परमेश्वर उसे ही बढ़ाता है। लेकिन जब 1 की बारी आती है तो हम देखते हैं कि 1 तोड़ा तो हम सबके जीवन में। कोई है ऐसा जो कह सकता है कि मेरे पास कोई तोड़ा नहीं? मुझे नहीं लगता। जितना मैंने परमेश्वर के वचन को थोड़ा समझा है और जितना मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ और जो संगति करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, किसी ने ये बात नहीं बोली कि मेरे पास तोड़ा नहीं। तो तोड़ा सभी को दिया गया है, अब उसको पहचानने की भी जरूरत है।
जैसे कि ये यहाँ पर जिसको एक तोड़ा दिया गया वो अपने तोड़े को पहचान ही नहीं पा रहा था, उसने तोड़े को पहचाना ही नहीं और उसने जाकर उसको गाड़ दिया। क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? वो एक तोड़ा कौन सा है जो सभी को दिया गया है? वो एक तोड़ा वो है कि सुसमाचार सुनाने का तोड़ा। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने का तोड़ा सभी को दिया गया है। अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों में नहीं सुना रहे हैं, तो हम उसको दबा दे रहे हैं, हम उसको दबा दे रहे हैं और हम फल नहीं ला रहे हैं। फल लाना जरूरी है। जैसे कि बाइबल में पढ़ते हैं कि कोई 30 गुना, कोई 60, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, तो वो लाना जरूरी है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। और जब हम मसीही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम सभी पीछे अन्य जातियों में से हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारा हाथ पकड़ा है। हालेलुया। हमारे को बचाया है, हमें बचा लिया है उसने। तो हमें चाहिए कि जब उसने बचा लिया है हमें, तो हम उसके काम में हाथ लगाएं। हमें उसके काम में हाथ लगाना जरूरी है। अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो हम अपने एक तोड़े को दबा दे रहे हैं, और हम उसको जब दबा देते हैं तो हम देखेंगे जब जो तोड़ा दब जाता है तो फिर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे उसके बारे में, लास्ट में लिखा हुआ है वो। लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, 19वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तुमने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर बोल रहा है कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जिसके पास एक तोड़ा है उसको भी, अगर वो भी उसको बरतता है, परमेश्वर के लिए उस काम करता है, परमेश्वर उसे भी वही आशीष देने वाला है। अभी देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी जो हमने किसी आयत में पढ़ा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। अब देखिए 22वीं आयत में, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाए। यहां हम देख रहे हैं जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसके बारे में भी वही बात बोली गई है। परमेश्वर ने उसको भी वही आशीष दी है कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाए। जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, जब हम अपने तोड़े को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा 1 तोड़ा है, चाहे वो हमारे 5 तोड़े हैं, चाहे वो हमारे 2 तोड़े हैं, परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, वही आशीष देता है हम लोगों को। एक जगह और हम देखते हैं इस चीज को, अगर सुसमाचार पाठ में दूसरी जगह भी देखते हैं कि एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि जो गृह स्वामी है उसने एक स्वामी ने क्या है, एक बारी लगाई है ना, और उसमें लोगों को मजदूरी करने के लिए उसने भेजा। तो वहां भी हम देखते हैं कि जो सुबह आए, समय से आए, उनको भी उसने भेज दिया और उनको एक दिनार पर उनको ठहरा दिया और वो उनको भी भेज दिया काम करने के लिए। कुछ समय बाद आए उनको भी भेज दिया, और जो लास्ट में 1 घंटा बचे, 2 घंटा बचे रहे समय रहे हुए आए थे उनको भी भेज दिया। लेकिन परमेश्वर ने वहां भी पक्षपात नहीं किया, उसने सभी को 1-1 तोड़ा वहां पर दिया। हालांकि वो लोग थोड़ा कुड़कुड़ाने लगे कि हम तो पहले ही आए थे, तो 1 घंटा पहले जब समय खत्म हो रहा था 1 घंटा बचा था और तुमने इनको भी 1 ही तोड़ा दे दिया। तो परमेश्वर ने वहां वचन परमेश्वर का बताता है कि क्या मेरी जो संपत्ति है, क्या ये मेरा अधिकार नहीं कि मैं अपने संपत्ति में से जो चाहे जिसको दूं, है ना। तो ये बात हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर का ये बहुत सुंदर वचन है जो मैं कभी नहीं भूलता। मैंने अपने जीवन में इसको हृदय की पट्टियों पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं
कि जो 5 तोड़े जिसने और कमा लिए उसको भी वही आशीष दी, और जिसने जो 2 तोड़े लेकर आया उसको भी वही आशीष दी गई। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा तोड़ा है वह यह है। अब ये जो 1 तोड़ा जो लेके गया और उसने वो दबा दिया तोड़ा। देखिए क्या होता है, हमारे जो हमारा सांसारिक जीवन है उसमें हमें तोड़ा बेशक से दिया परमेश्वर है, लेकिन हम सांसारिक बातों में फंस कर हम क्या करते हैं कि वो उस तोड़े में हम काम नहीं करते। उसका कारण क्या है? वो कारण ये कि जो हमारी कमजोरियां होती है ना, वो हमें काम नहीं करते। वो कमजोरियां हमारे आड़े आ जाती है और वो उस काम परमेश्वर काम में वो नहीं करने देती। जैसे कि हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं साइमन करके एक व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर था। उसके बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी तोड़ा था, उसके पास भी तोड़ा था, बहुत बलवान था। उसको इसीलिए चुना गया था कि वो जाकर फलिस्तियों से इस्राएलियों को छुटकारा दिलाए, लेकिन उसकी कमजोरी थी। वो आप मेरे से बेटर जानते हैं, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। और उसकी कमजोरी थी, वो वह विचार में चला गया और वो किसी महिला के साथ में वो जाकर उसने वहां पर वो आशीष वो काम नहीं कर पा रहा था, वो जो उसे करना चाहिए था। हालांकि परमेश्वर ने उसे चुना था, तो भी वो अपने काम को, जब वो लास्ट में जब उसकी आंखें फोड़ दी गई और जब वो मरने का समय आ गया उसका, तब उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। और वो जितने भी उससे एरिया में बैठे हुए थे, जितने भी उसे महल का जो एरिया था उसमें जितने बैठे हुए थे, वो जब उसने सारे 2 खंभे गिरा दिए, वो गिर गया, तो काफी लोगों को उसने मार दिया वहां पर। लेकिन कहने का मतलब है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि उसकी जो कमजोरी थी वो उसके तोड़े के बीच में उसके आड़े आ रही थी, ये उसकी कमजोरी थी। ऐसे हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी देखते हैं हम कि वहां पर भी उसके जीवन में भी एक कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे कहा कि ये तेरी जो सत्ता है आगे तेरे परिवार में नहीं रहने पाएगी। हम पढ़ते हैं इस बाइबल में ऐसे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब एक बैतसैदा एक लेडी जो वहां नहा रही थी और उसको साथ में उसने उसको देखकर उसने भी व्यभिचार किया, इस प्रकार से वो भी गिर गया। और ऐसे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोतियों के लिए कि उसने परमेश्वर ने उसको चुना था, वो 12 में से एक था, लेकिन उसकी भी एक बड़ी कमजोरी थी कि वो दान में से भी चुराया करता था। उसके अंदर एक लोभ था, लालच था पैसे का, जिसकी वजह से वो भी अपने काम को नहीं अंजाम दे पाया। तोड़े तो सभी के जीवन में थे, खास तौर से वो जो 12 चेले चुने गए उनके पास परमेश्वर जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये जो 12 लोग मैंने चुने हैं ये तो अद्भुत है, ये वो कर देंगे जो मैं इस दुनिया में कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं जी उठूंगा, वो सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 लोगों को चुना था, वो उन 12 चेलों के बारे में परमेश्वर कंफर्म थे कि ये तो मेरा काम करेंगे पक्का। लेकिन उनमें से भी एक ऐसा आ गया जिसकी कमजोरी उसके आ गया। तो हमारी जो कमजोरी है वो हमें काम नहीं करने देती। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम प्रेरित में काम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हन्ना और सफीरा करके वो थे, 2 लोग थे जो परमेश्वर के नाम में हाथ लगाते थे, अपना दान दिया करते थे, लेकिन उनकी भी कमजोरी वहां पर आ गई। वो भी लोग में आकर और बचा लिया उन्होंने, है ना, और जो परमेश्वर को नहीं पाया। परमेश्वर नहीं कहता कि आप सारा मेरे पास लेकर आए। वो तो हम जिस तरह से हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं बाइबल में कि दान तो हृदय से जो हर्ष करके दिया जाता है वही दान ग्रहण योग्य होता है। जो एक विधवा औरत थी जिसने दो दमड़ियां थी, बस वही डाल दी, पर उन्होंने उसके दान को सबसे बड़ा दान बता दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब प्रभु के पास आ रहे तो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है, हम उसे क्या ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो सांस हम ले रहे हैं वो भी उसी का ही है।
पता नहीं है, आज हम सो जाएंगे तो पता नहीं है कल उठेंगे नहीं उठेंगे। हालेलुया। लेकिन जब तक ये सांस चल रहा है तब तक ही हम उसकी महिमा कर सकते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि मेरे मरने के बाद मेरी मिट्टी से क्या लाभ। एक वचन में बार बार मैं पढ़ता हूं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। सालों से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये बात रह रहकर हमें बार बार पढ़ने को मिलती है। मैं एक दिन इस पर मनन करने लगा, सोचने लगा, मैंने प्रभु ये क्या है कि 2000 साल हो गए हैं, ये बाइबल तो बहुत पुरानी छपी हुई है, और जब लोग पढ़ रहे हैं अब तक क्या वो समय नहीं आया कि सतप्रभु का समय निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो एक दिन जब मैं इसको सोच रहा था तो प्रभु ने मेरे से ये बातें कही और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यही बात थी कि हम जब रात को सोने जाते हैं पता थोड़ी हमारी सुबह खुलने वाली है, नहीं खुलने वाली। जब तक मेरे जीवन में ये सांस चल रहा है, मेरी बॉडी में सांस चल रहा है, तब तक मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगूंगा। वो दयावान है, वो मेरे गुनाहों को माफ करे। हालेलुया। और जैसे ही ये सांस खत्म हो जाएगा मेरा, उसके बाद तो फिर न्याय ही होना है। उसके बाद तो न्याय करेगा परमेश्वर। जब वो न्याय करने आएगा तभी मेरा भी वो न्याय करेगा कि तूने जीते जी सब नहीं किया जो तुझे करना चाहिए। तो ये जो राज परमेश्वर का जो निकट, जो राज्य के निकट होने की बात जो बाइबल से करती है, परमेश्वर ने मेरे को मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको कि यही था कि अगर हम सो गए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल कहती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे मरने के बाद मेरी मिट्टी से क्या लाभ, वो ना तेरी बड़ाई कर सकती ना तेरी महिमा कर सकती। तो ये जो बात है समझने वाली बात, जब तक हमारे जीवन में सांस चल रहा है, हमारा जो तोड़ा है उसको चलता है, उस तोड़े पर काम करें, दुआ हम प्रार्थना करें प्रभु वो कौन सा तोड़ा है जो तुमने मेरे जीवन में दिया है। तोड़े तो सबके जीवन में दिए गए, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में तोड़ा नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम देखें इस बात को कि वो तोड़े को पहचानने की कोशिश करें। परमेश्वर हमसे बातें करता है, हालेलुया, करता है ना, सभी से करता है, बिल्कुल करता है वो। जब मैं कलीसिया में आया था तो 2000 में मैं आया था कलीसिया में, तो उस समय मैं सोचता था ये जो लोग बात करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने प्रभु को, मैं उसके नजदीक आया और उसका बड़ा अनुग्रह है मुझ पर कि इस्तेमाल करता हूँ, मुझे कहीं पर भी जाने का मौका मिलता है मैं उस मौके को नहीं छोड़ता। खास तौर से गोल्ड लाइट पे पहले मैं जगराते करता था, लेकिन प्रभु ने छुड़वा दिया। हालेलुया। वो कहता जा, अब तू मेरे लिए जा। अब लोग मुझे बुला लेते हैं, कहते संधू भाई आ जाओ हमारे यहाँ पर गोल्ड लाइट पे। मैं अपना ढोलक लेके चला जाता हूँ, कुछ लोगों को लेकर, मंडली के लोगों को लेकर चला जाता हूँ, वहाँ जाके हम गोल्ड लाइट पे प्रभु का धन्यवाद हो। हम सबके जीवन में थोड़ा तो जानने की जरूरत है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे पड़े हैं, और जो काम हमें दिया गया है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। एक ही काम करना है हमें, वो है सुसमाचार सुनाने का। प्रभु ने अकेला भेजा, किसी को भी नहीं भेजा, एक को भी अकेले नहीं भेजा, उसने दो करके भेजा। तो हम दो हो जाए, हम दो जाके हम प्रचार कर सकते हैं या हम लोगों को बता सकते हैं। हमारा काम है केवल बताना, आगे का काम परमेश्वर का करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी को सुसमाचार सुनाए तो उसे पकड़ के लेके आना है। हम कैसे पकड़ सकते हैं उसको? वो कहता है तू केवल सुसमाचार सुना दे, बाकी काम तो मैं करूंगा। हालेलुया। यह लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर हे स्वामी मैं तुझे जानता था, उसने आकर कहा हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं चीरता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में दबा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि
जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सांपों के वो दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास और हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहां पर देखिए एक 29वीं आयत में देखिए क्या है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास और हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो तोड़े हमें दिए गए हैं, अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए हम जो ना बहुत सारी कहावतें सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई भी मशीनरी है, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो उसको जंग लग जाएगा और वो यूजलेस हो जाएगी। तो जब प्रभु ने हमें तोड़ा दिया है तो हम उसे क्यों नहीं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका कारण सोचना पड़ेगा। इसका कारण सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं कर पा रहे हैं ये भी प्रभु की मर्जी है, और हम उसे कर रहे हैं ये भी प्रभु की मर्जी है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी एक कहानी याद दिलाना चाहूंगा। अय्यूब के जीवन में जब शैतान ने उसको छेड़छाड़ करी के जीवन में, उसकी छेड़छाड़ करने से पहले वो परमेश्वर के पास गया था परमिशन लेने के लिए, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने परमिशन दी थी जाके, चाहे उसने भड़काने वाली बातें करी वहां, चाहे कुछ भी बातें की, लेकिन उसने वहां जाके पहले उससे बात की है कि तू उसके ऊपर से हाथ डाले तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। यहां पर हमें एक बात समझने वाली बात है कि हमारे जीवन में होता वही है जो परमेश्वर की मर्जी होती है। अगर हम अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, अगर कोई दूसरा हमें रोक रहा है और वो हम पर हावी हो रहा है कि हम उस तोड़े को इस्तेमाल न करें, तो इसका मतलब ये भी प्रभु की मर्जी है, चाहे वो उसकी मर्जी लेकर आया होगा। जब हम घुटनों पे आ जाते हैं, जब हम घुटनों पे आके उससे मांगते हैं कि प्रभु जो तूने मेरे लिए कर दिया है वो तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम तो हम कर ही नहीं सकते उससे जिस तरह से वो हमसे प्रेम कर गया, या जिस जैसा प्रेम उसने हमसे किया है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उसकी उस कथा को, उसके क्रूस की कथा को, उसके सुसमाचार को हम लोगों में समझ सकें, हम लोगों में बांट सकें। मैं इस एक तोड़े के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनको सभी को परमेश्वर ने आशीष दे दी कि अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाए, लेकिन यहां पर एक रह गया जिसके पास एक तोड़ा दिया गया था जिसको। तो मैं इसीलिए उस एक तोड़े के विषय में ही बात कर रहा हूं कि वो जो एक तोड़ा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण तोड़ा हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण तोड़ा है वो हमारे लिए, अगर हम इस काम को करते हैं। क्योंकि चाहता तो यही है परमेश्वर, चाहता तो वो यही है कि हम हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। तो इसलिए हम ध्यान दें इस बात को। और एक बात आखिरी में मैं पहले बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 30वीं जो आयत यहाँ लिखी हुई है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना हो। अगर हमने अपने तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया तो इससे पहले दृष्टांत लिखा गया है 10 कुआरियों का, हम उस गेट के अंदर ही नहीं जा पाएंगे जो दूल्हा आएगा और हम रह जाएंगे। इसका मतलब हमारी गिनती उन 5 में हो जाएगी जो मूर्ख थी। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। ये बाहर का अंधेरा पता क्या है? ये बाहर का अंधेरा क्या है? परमेश्वर के राज्य के बाहर का जो अंधेरा है ना, उसमें पड़ा हो जाएगा, जहां पर दांत पीसना, यानी कि जहां शैतान की चलती है।
वहाँ वो रह जाने वाला है और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि आज से ही हम इस बात को लेकर दुआ करें कि प्रभु हमसे बातें कर, हमें अपना मार्ग दिखा, हमें अपने तोड़े, जो भी तूने तोड़ा हमें दिया है, उस तोड़े को हम पहचानने पाए ताकि हम फल लेकर आए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष। थैंक यू ब्रदर सिंह जी।